नर्सिंग होम्स है सिटीज़ में, वो हर किसी को अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई लोग बहुत दूर रहते हैं तो दे कांट रीच दैट प्लेस, दे आर कॉस्टली टू, और उनके लिए महंगा भी होता है, सो देयर सर्विसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द पुअर पीपल। तो जो ये कॉस्टली हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स है वो लोग पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ सेंटर्स, सम ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव फैसिलिटीज दैट आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े लार्ज नंबर में डॉक्टर्स है, हेल्थ सेंटर्स है ना। देन सम ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव फैसिलिटीज दैट आर अमंग द बेस्ट, और हमारे यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स है उनकी फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड में भी बेस्ट है। मैनी पीपल विजिट इंडिया एज मेडिकल टूरिस्ट टू गेट ट्रीटमेंट। काफी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट, हमारे इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी आता है। इंडिया इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन भी प्रोड्यूस करता है इंडिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई हेयर फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉजेज। फिर भी काफी लोग यहाँ मरते हैं क्योंकि कोई कोई डिसीज है जिनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, ऑफन पीपल कैन नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प एज दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ मेडिकल सेंटर। और काफी लोग टाइम पे अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी उनका आना जाना प्रॉब्लमेटिक रहता है। और कई बार क्या होता है, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस रहती है तो वो हेल्थ सेंटर्स पे नहीं आ सकते। मैनी कैन नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कई लोग महंगा ट्रीटमेंट होने की वजह से उसको बियर भी नहीं कर सकते हैं। मोर स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। और ये सारी जो फैलने वाली बीमारियां हैं उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे। मैनी इंडियंस स्टिल डोंट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड फूड इनफ फूड टू ईट। काफी लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जिनको भरपूर मात्रा में पानी खाना नहीं मिलता। सो दे इज स्टिल अ लैक दैट द गवर्नमेंट कैन डू इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो गवर्नमेंट को अभी भी स्टिल दे हैव टू वर्क अ लॉट पब्लिक हेल्थ के एरिया में। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज सक्सीडेड इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ रिमार्केबल बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज थ्रू पंचायत। और केरला में उन लोगों ने इम्प्रूव कर लिया अपना पब्लिक हेल्थ, किसकी हेल्प से किया है, पंचायत। द पंचायत बीइंग मोर अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द विलेजेस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती, तो हर जगह हर एरिया में एक एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे विलेजेस में पंचायत है तो उन लोगों को ज्यादा पता है कि विलेज की क्या नीड है, क्या चाहिए। ओके, have been able to plan, the panchayats being more aware of the specific needs of the villages have been able to plan and carry out schemes for providing water, sanitation, medicines, health information etc. as required। ठीक है ना, तो ये सारे लुकआउट कौन करता है, पंचायत। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो ट्राई टू स्पेंड मोर ऑफ इट्स फंड्स ऑन पब्लिक हेल्थ। अब वो लोग गवर्नमेंट क्या ऑल्सो ट्राई टू स्पेंड, किस पे ज्यादा फंड को स्पेंड करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ पे। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज सेट अप बाय द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टा रिका। दिस कंट्री गवर्नमेंट अबॉलिश्ड, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट अबॉलिश्ड, उन्होंने एंड कर दिया था आर्मी का इन 1948। देयर आफ्टर द मनी दैट वुड हैव बीन स्पेंड ऑन द आर्मी वाज स्पेंड ऑन हेल्थ। जब उन्होंने आर्मी का एबॉलिश कर दिया, एंडिंग कर दिया, तो फिर क्या हुआ, उनका जो भी पैसा आर्मी में लगता था वो किस पे स्पेंड करने शुरू हो गए, हेल्थ एजुकेशन पे। This significantly improved the Costa Rican people's welfare. Okay. Some other subjects that state government deal with. अब और कौन सी चीज है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट को डील करना पड़ता है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का क्या मतलब होता है, लैंड मतलब भूमि, रिफॉर्म मतलब सुधार करना है, कि भूमि का सुधार लैंड का कैसे कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड मेजर्स सच एज redistributing land among the people, bringing waste lands under cultivation। अब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट वगैरह की कुछ स्टेप्स लेते हैं ताकि वो जो भी रीडिस्ट्रीब्यूटिंग जो भी लैंड है उसको लोगों को देते हैं, और जो भी वेस्ट लैंड है वो लोगों को देते हैं ताकि जो भी जहाँ पे खेती नहीं है वहाँ पे खेती कर सके, कल्टीवेशन कर सके। टेकिंग ओवर सम लैंड्स फॉर डेवलपिंग माइंस, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइंस डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज, रोड्स एक्सेट्रा। सेटलिंग द displaced people elsewhere and so on. Nearly all the state government in India have passed laws for land reform। और काफी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लॉस, काफी लॉस पास किए हैं, किसके लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए। इरिगेशन, अब इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डैम्स, कैनाल्स, wells etc. constructed to provide irrigation।
अब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं, डैम्स, कैनाल्स, वेल्स बना रखे हैं ताकि इरिगेशन प्रॉपरली हो सके, सिंचाई हो सके खेतों में जो भी वो लोग उगाते हैं उसमें. ऑफन द एक्चुअल वर्क इज कैरिड आउट बाय द लोकल स्टेट government bodies. Also, the state government often encourages the farmer to form associations for building and maintaining small irrigation work. The state government usually frames a policy for managing the state's water resources. This is especially important in arid areas. अब स्टेट गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करो, इरिगेशन करो. ओके, और ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देते हैं, एरिड एरियाज. एरिड एरियाज कहाँ पे, जहाँ पे पानी की सुविधा कम होती है वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. मच ऑफ द वाटर यूज फॉर इरिगेशन इज ड्रॉन फ्रॉम रिवर एंड मेनी ऑफ दीज रिवर फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट. और इरिगेशन का पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है. स्टेट गवर्नमेंट एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट विथ ईच अदर फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ कॉमन रिवर. अब लोगों में, गवर्नमेंट में, अलग अलग गवर्नमेंट में एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी रिवर का पानी आएगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. समटाइम्स देयर आर डिस्प्यूट, लेकिन कई बार इस बात को लेके, एग्रीमेंट को लेके झगड़े होते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न कैन नॉट सेटल सच डिस्प्यूट बाय देमसेल्व्स. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन नहीं करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ता है. ओके. Now water. It is the duty of the state government to supply water for use in homes and industries and for the purpose of sanitation. अब ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी घरों में, इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे भी ज़रूरत है पर्पज ऑफ सैनिटाइजेशन, वहाँ सब जगह पानी की सप्लाई मिले. यूजुअली द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म दिस फंक्शन. इट बुल्ड सिस्टम फॉर सप्लाइंग क्लीन वाटर एंड ड्रेनिंग अवे डर्टी वाटर. अब ये किसका काम है, ये लुकआउट तो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कि कहाँ पे पानी मिलना चाहिए और पानी की सप्लाई एकदम क्लीन वाटर सप्लाई होना चाहिए और जो भी गंदा पानी है वो निकालना कैसे. ओके, दीज सिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज. गॉट इट. नाउ एजुकेशन. इन 1976 एजुकेशन मेड अ सब्जेक्ट of the concurrent list. Since then, the central government has been playing a leading role in determining the educational needs of the country. ठीक है. अब 1976 में क्या हुआ कि एजुकेशन को भी बढ़ाना था, नीड्स ऑफ द कंट्री, ये भी एक नीड थी एजुकेशन प्रोवाइड करने की. द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने की यही कोशिश रहती थी कि जहां पे भी एजुकेशन हो पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, एक कॉमन स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म, एक ही सेम तरह की एजुकेशन सबको मिले. प्राइमरी एजुकेशन इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑल चिल्ड्रन एज between 6 to 14 years now have the right to get free primary education. अब 6 to 14 years के जो भी लोग थे ये कंपल्सरी था कि उनको प्राइमरी एजुकेशन मिले. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, स्कूल्स चलाती है ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके. द सर्व शिक्षा अभियान स्कीम हैज बीन लॉन्च टू मेक एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन. अब एक स्कीम चलाई गई थी, अंडरलाइन दिस, सर्व शिक्षा अभियान. उसमें क्या था कि ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि सब बच्चों को एजुकेशन मिल सके, स्पेशली गर्ल्स चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. स्पेशली उसमें कौन था, लड़कियां थी. ओके, जो भी वीकर पुअर लोग थे सोसाइटी में, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए. चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट एरियाज, जो भी रिमोट एरियाज में थे, वर्किंग चिल्ड्रन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, और जो भी वर्किंग, जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो भी स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे, उन सब के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कीम लॉन्च की गई. ओके, अ स्टेट गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन द स्टेट. अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो लोग एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ा सके, प्रमोट कर सके स्टेट में. विद दिस मनी इट इज एक्सपेक्टेड टू सेट अप न्यू स्कूल्स इन द स्टेट, construct school buildings and classrooms, appoint teacher and so on. अब with this money, जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो लोग क्या करते थे, क्या सेटअप करते थे, न्यू स्कूल्स अपने स्टेट में, स्कूल बिल्डिंग्स बनाते थे, क्लासरूम्स, टीचर्स को अपॉइंट करते थे एंड सो ऑन. ओके, got the chapter students. So now go through this video chapter, read the chapter twice and try to get the chapter. Okay.
थैंक यू।